गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स। हमारा सीरीज बजट चल रहा है। आज उस बजट में हम करने वाले हैं स्टेज ऑफ बजट प्रेजेंटेशन। आपको भी पता है कि बजट जब आता है पार्लियामेंट में या किसी स्टेट असेंबली में, तो वो एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस के थ्रू गो थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि बस प्रेजेंट किया, अगले दिन उसको परमिशन मिल गया और फिर खर्च होना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो सीरीज क्या है वही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और आपको फेयर आइडिया अगर नहीं भी है तो ये क्लास के बाद आपको इसका आइडिया लग जाएगा कौन सा बिल किस बिल के बाद आता है, तो आपको इसका आइडिया होना भी चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन। कौन कर रहा है? ये फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, अभी कौन है आप बताइए। फिर हमारा ये प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, जनरल डिस्कशन क्या है। तो जो आपको बिल है, जो बजट है, उसके बारे में आपको किसके बारे में उसके बारे में किसको पता है? उसके बारे में बस फाइनेंस मिनिस्टर को पता है। ठीक है, तो जब सामने आया, सबको उसका एक कॉपी मिला, तो उन लोगों को भी तो फिर से पढ़ के थोड़ा सा जानना होगा, तभी तो वो उस पर डिबेट कर पाएंगे, उस पर आपको कुछ कमी खोज पाएंगे, उस पर कुछ सजेशन दे पाएंगे। तो वही पार्ट हमारा होता है जनरल डिस्कशन। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल बातें ही नहीं होती है, बस इन ब्रॉड आपको समझना और जानना होता है कि अच्छा यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अमृतकाल। अब अमृतकाल आपको क्या पता है कि क्या है, तो यहाँ पे शायद कोई एमपी उठेंगे और पूछ देंगे कि अमृतकाल क्या है, वो फाइनेंस मिनिस्टर, तो शायद फाइनेंस मिनिस्टर आपको आंसर दे। तो मतलब ये एक जनरल डिबेट है। ठीक है, ये यहाँ पे कोई खास चीज नहीं हो रहा। यहाँ से आपको मेन चीज स्टार्ट होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आया वो हर आपको डिपार्टमेंट जो होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, रूरल मिनिस्ट्री है, फिर आपको दूसरी को मिनिस्ट्री हो गई, तो बजट में तो सारे मिनिस्ट्री के बारे में लिखा गया है ना। अब अगर मान लीजिए हम 5 ऐसे आदमी को चुन ले जो कि बजट को सारे सब बजट को सारे वो करे, स्क्रूटिनाइज करे, तो उनके पास क्या इतना कैपेबिलिटी होगा कि वो सारे डिपार्टमेंट के नॉलेज को वो वेरीफाई कर पाए। मान लीजिए कोई रूरल मिनिस्ट्री या एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का एकदम महारथी आदमी, उसको सब कुछ पता है कि कौन सीड कहाँ लगता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेटर कैसे होगा, इरिगेशन कहाँ पे बेटर होगा, लेकिन उसको एटॉमिक एनर्जी के बारे में क्या पता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आपको हर जो होता है डिपार्टमेंट का, उसका एक स्टैंडिंग कमेटी बनाया, वो उस अपने डोमेन के मास्टर होते हैं, तो वो इस बजट डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं और इवेंचुअली देखते हैं कि हाँ कहाँ पे खर्चा कहाँ ज्यादा मांगा गया, क्या मांगा गया है, और वो उस पर अपना ओपिनियन देते हैं, सजेशन देते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक टेक्निकल री इवैल्यूएशन होता है इस डॉक्यूमेंट का, कि जो गवर्नमेंट ने दिया है वो उसको इवैल्यूएट कौन कर रहा है? पार्लियामेंट का। आपको देखिए, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में फर्क समझिएगा। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो आपको पार्लियामेंट का हिस्सा होती है। ठीक है, लेकिन जो कमेटी है वो आपको किसके लिए? ये पार्लियामेंट के लिए। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट जो बनाई है उसका सही इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को दे रही है। अब मान लीजिए जैसे हमारे केस में एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेने के लिए, मान लीजिए राहुल गांधी, अभी तो राहुल गांधी नहीं है, चलिए दूसरा मान लीजिए कोई दूसरे मिनिस्टर एमपी हैं। ठीक है, और वो एमपी कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं आपको एटॉमिक एनर्जी के बारे में, लेकिन उनको ये शायद ठीक से ज्ञान नहीं है, लेकिन वो उस बजट वाले हिस्से में को ठीक से समझना चाहते हैं, तो वो किससे समझेंगे? वो यहां से समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट का डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, तो ये इन्हें समझाएगा, तो इनका आप रूल समझ गए कि क्या होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन और स्क्रूटिनी। अब आता है आपको डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, वोटिंग पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले आप ये समझिए कि डिमांड फॉर ग्रांट क्या है। तो इवेंचुअली बजट करता क्या है? बजट आपको कोई जो काम करने चाह रही है गवर्नमेंट, उसके लिए खर्चा मांगती है। किससे मांग रही है? आपको पार्लियामेंट से मांग रही है। पार्लियामेंट से क्यों मांग रही है? क्योंकि आपको, हमारा जो देश है वहां पे गवर्नमेंट एक लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, और आपको कोई भी बिल को पास करवाने के लिए, कोई भी परमिशन को लेने के लिए, आपको उस लेजिस्लेचर में अपना वो बिल को पास करवाना पड़ेगा। वो पास कैसे होगा? जब पार्लियामेंट में आप एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी से अपने उस बिल को पास करवा देते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो वो बनाया अपना बजट, उसमें बजट में हमने लिखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इतना एक्स खर्चा चाहिए। ठीक है, तो एक्स खर्चा के लिए हमने क्या किया है? पार्लियामेंट से परमिशन मांगा कि भाई हमको इतना डिमांड है, मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतना एक्स खर्चा करना है हमको। ठीक है, तो इसी का हम लोग डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट प्लीज हमको ग्रांट दे दो। ठीक है, ये बोलने का तरीका है। ठीक है, अब
ये तो हमने बोला, लेकिन इसको हम लोग वैलिडेट कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म में रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपना बात मनवाना है तो आपको वोटिंग करवाना पड़ेगा। तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, ये वर्ड आप समझ गए। फिर ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि आपको जो खर्च आपने लिखा, मान लीजिए एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के लिए आपने लिखा 2 लाख करोड़, ठीक है, 2 लाख करोड़। अब ये बस एक्सेप्टेंस हो गया कि हाँ हम जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है ये सही कर रही है, क्योंकि डिपार्टमेंटल कमेटी ने भी बोला है, हमने भी अपने इंफॉर्मेशन से और विजडम से देखा है, तो इतना खर्च तो जाने ही वाला है। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नया नया बनाई है उसमें इतना खर्च होगा। लेकिन ये 2 लाख करोड़ जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने का जो परमिशन है वो कौन देगा, वो आपको ये बिल देगा। तो इससे आपको पैसा निकालने का परमिशन नहीं मिलता। यहां पे बस आपको ये मिला कि सब में आपको एक कॉपरेशन आ गया कि हाँ जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है वो सब डिबेट उबेट के बाद आपको ये अमाउंट हम सही समझते हैं। तो ये जब डिबेट उबेट में वर्ड बोल रहा हूं तो क्या जो पार्टी मतलब गवर्नमेंट के पार्ट नहीं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, जो कट मोशन होता है जैसे, ठीक है, पॉलिसी कट, टोकन कट, इकोनॉमिक कट, वो सब पॉलिटी का हिस्सा है, इकोनॉमिक का हिस्सा नहीं है, तो वो आप जानते भी होंगे। तो वो डिफरेंट कट मोशन के साथ आपको, डिफरेंट सब्सटैंटिव मोशन के साथ आपको वो इस डिबेट में इसको ऊपर नीचे करवा सकती है। वो प्रेजेंट गवर्नमेंट और वो जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो पार्लियामेंट में अदर हिस्सा है, उसके डेलिबरेटिव कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। जो भी लास्ट में आपको क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तय हो जाता है, लेकिन उस वैल्यू को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए आपको एक और बिल लाना होता है। वो बिल होता है एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। ये बोलता है कि आपको हम परमिशन देते हैं कि जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट में पैसा मांगा जा रहा है वो निकालने का आपको हम परमिशन देते हैं। तो यहां पे हमारा खर्चा वाला पार्ट खत्म हो गया। बजट का दूसरा हिस्सा क्या होता है, रिसिप्ट वाला पार्ट होता है। तो वो कौन कवर करता है, वो फाइनेंस बिल कवर करता है, ठीक है। ये फाइनेंस बिल क्या होता है, ये आपको वेरियस टैक्स हुआ, जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसमें अमेंडमेंट का स्कोप है या नया टैक्स लाना है, कहां कहां से हम लोग जो नया नया पैसा ला सकते हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंस बिल हो गया, ठीक है। अब ये हमें रफ आइडिया लग गया। अब डिमांड फॉर ग्रांट आपको कौन से आर्टिकल में आता है, तो 113 में आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है, तो उसके अगल बगल वाला भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कलर में मैंने इसको रंग किया है, तो वो एक कारण से रंग किया है। पहला कि जो डिमांड, अगर क्वेश्चन है कि डिमांड फॉर ग्रांट, कोई आपसे पूछे डिमांड फॉर ग्रांट है क्या, तो आप बोलिएगा कि ये एक्सपेंडिचर के बारे में है, ठीक है। दूसरा, किससे एक्सपेंडिचर के बारे में है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये पब्लिक अकाउंट या कंटिजेंसी फंड से एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं है, ठीक है। तीसरा कि जो हम लोग डिमांड ऑफ ग्रांट में खर्चा का डिमांड कर रहे हैं वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के बारे में डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये वो एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड कर दे और उसके बाद जो बचता है खर्च उसके बारे में बात कर रहे हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, आपने पॉलिटी पढ़ा है, उसको मैं नहीं ले रहा हूं, फिर भी फेर एक आइडिया दे रहा हूं कि वो एक्सपेंडिचर जो कि आपको नॉन वोटेबल होती है, वो खर्च आपको एक बार तय कर दिया पार्लियामेंट ने, उसके बाद बस उस पर डिस्कशंस हो सकता है लेकिन उस पर वोटिंग नहीं हो सकता है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि आप ये जो अभी वोटेबल वाला पार्ट है उस पर आप वोटिंग करते हैं तो उस पर मॉडिफाई करने का स्कोप रहता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। इनफैक्ट अगर इसको भी गिन लीजिए तो ये चौथा पॉइंट हो गया। और ये बस वही लाइन है कि आपको ये वोट होता है, जो नीचे वाला चीज कि ये हम वोट करते हैं और इवेंचुअली बिना वोट किए ये पास नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये जो डिमांड, अच्छा पहले इसके पहले मैं आपको ये फिगर दिखा दूं तब वो वाला स्लाइड डिस्कस करने में ज्यादा हेल्प रहेगा। देखिए ये इस बार का डिमांड फॉर ग्रांट का जो लीगल पन्ना है वो है। अब जो हम लोग डिमांड, पहला कि आपको क्या बोला था, डिमांड फॉर ग्रांट क्या है कि हर मिनिस्ट्री डिमांड करती है पार्लियामेंट से कि मुझे कुछ खर्चा दे दो, तो वो खर्चा को लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसको मैंने उसके जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसको लिखा तो यहाँ 2 आया। अब हर डिपार्टमेंट के अलग अलग खर्च होंगे तो खर्च को चार्ज्ड और वोटेड में मैंने तोड़ के लिखा, ठीक है। और फिर इस कॉलम में उसको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाया, ठीक है। अब इसको जो टोटल हमारा जोड़ा जाएगा कि वोटेड में, ठीक है, वोटेड में आपको कितना आ रहा है,
ठीक है, तो ये प्लस ये किया तो ये टोटल आ गया, यही चाहिए ना, यही तो डिमांड फॉर ग्रांट का डेफिनेशन है। तो ये देखिए रेवेन्यू, कैपिटल, टोटल, चार्ज, वोटेड, मिनिस्ट्री वाइज, यहाँ एग्रीकल्चर है या एटमिक है या आयुष है, वैसे ही बहुत सारे मिनिस्ट्री है, सबको थोड़े दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको, एक जो समझाने के लिए दिखा दिया, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि वो सर इतना सारा कॉलम क्यों बना हुआ है, तो आप अगर मेरा बजट का पुराना वाला क्लास किए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे किसी साल भी जब बजट होता है तो 3 कॉलम तो कम से कम बनता है अपना। वो क्या है, ये एक्चुअल, ये बताइए अगर ये 2023-24 का बजट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2023-24 का बजट है, तो ये एक्चुअल 2021-22 का वो एक्चुअल का मतलब क्या है, ये एक्चुअल आप बताइए और कमेंट में लिख के जरूर, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब ये देखिए यहां हम 21-22 का एक्चुअल के बारे में बात कर रहे हैं, 22-23 का बजट एस्टिमेट के बारे में बात कर रहे हैं, 22-23 का रिवाइज एस्टिमेट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये इस साल का 23-24 का हम लोग बजट एस्टिमेट देख रहे थे। देखिए ये पन्ना मैंने आपको इसलिए कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि आपको एक जब लीगल डॉक्यूमेंट दिखता है तो आपको सब कुछ जो बुकिश लैंग्वेज है वो कंप्लीटली क्लैरिफाई हो जाता है। अब आते हैं वो हरे पन्ने पे, तो ये क्या कह रहा था कि जो हमारा हर डिमांड होगा, जो मिनिस्ट्री आपको हर डिमांड करेगा, वो आपको जो होगा वो वोटेड और चार्ज एक्सपेंडिचर में डिस्टिंग्विश रहेगा। दूसरा रेवेन्यू और कैपिटल में डिस्टिंग्विश रहेगा। आपने देखा वहां चार्ज और डिस्टिंग्विश था, डिस्टिंग्विश वर्ड ही नहीं आ रहा दिमाग में, और दूसरा रेवेन्यू और कैपिटल में डिस्टिंग्विश था, ठीक है। और तीसरा जो हमने टोटल दिखाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको इसका कंडीशन होता है, ये लिखने का इसका तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहला पन्ना था डिमांड फॉर ग्रांट, होता क्या ये मैंने दिखा दिया। मेन आपके लिए ये पन्ना था, तो ये आप समझ गए तो आपका काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगा। वो वाला चीज़ भी मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल ईयर वाला चीज़। अब ये देखिए ये सेक्शन मैंने एक और दिया है कि इसी का और पार्ट है, ये फिर भी एक समरी टाइप का है कि ये हर बड़ा एक मिनिस्ट्री उसका बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट कितना मांग कर रहा है। जैसे इसका देखिए कोई बस एक ही है, इसका भी बस एक ही है, ठीक है। तो अब और भी अगर मुझे डिटेल में देखना है तो इसके बारे में बाद में दिया रहता है उसी डिमांड ऑफ ग्रांट में, फॉर ग्रांट में, कि आपको जैसे ये किसके बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में, ठीक है। अब इसको और भी तोड़ तोड़ के, मतलब बेसिकली इसको हम लोग माइन्यूटेस्ट फॉर्म में देख रहे हैं कि आप कहां कहां पैसा डाल रहे हैं, ताकि पार्लियामेंट गवर्नमेंट के पे कंप्लीट अपना आंख बना के रखा रहे कि आप कहीं आलतू फालतू खर्चा तो नहीं कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब वहां पे जो पार्लियामेंटेरियन है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो देखेगी कि अच्छा आप क्रॉप हस्बेंड्री पे इतना पैसा डाल रहे हैं, जबकि हम तो गवर्नमेंट जब बनाए थे तो उसमें तो 2,000 करोड़ लगता था, तो आप ये 401 करोड़ एक्स्ट्रा किस पे डाल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, लाइक कंप्लीट डेलिबरेटिव प्रोसेस हो गया, कंप्लीट एक सर्वेलेंस हो गया, एक होता है कि आप ओवरसाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको होता है डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगर पता नहीं है तो कभी भी हमारे प्रीलिम में आ सकता है, इंटरव्यू में भी कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कम्युनिकेट करिएगा तो हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। उस क्लास को हम लोग तुरंत अटेंड करेंगे और फिर आपका डाउट क्लियर होगा। चलिए तब